तो अभी अगर आया नहीं तो मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट भी नहीं खोलनी चाहिए थी। अगर अपॉइंटमेंट डेट खुल गई है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने वो सामान भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देना चाहिए था, ऐसा मैं सोच रहा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ। और हम आए थे यहाँ पे, यहाँ जो सेफ्टी किट और एसेंशियल किट बांट रहे थे नंदुरबार में, तो ये लेने को आए हैं। तो यहाँ पे है हमारी सेफ्टी किट और एसेंशियल किट बांट रहे हैं। तो हमने ली थी अपॉइंटमेंट, इसलिए हम भी आ गए हमारे इको में। तो अभी तो वैसे 64 नंबर है, 62, 63, 64 ऐसा कुछ नंबर है। तो अभी लाइन में है, मम्मी को लाइन में बिठा दिया और हम थोड़ा बाहर आए। तो वो कब तक बैठेंगे वो पता नहीं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब रेडी कर दिए, कब स्टार्ट करेंगे वो भी नहीं पता। तो अभी क्या वेट करने के सिवा कुछ चारा ही नहीं है। सुबह सुबह में उठ के फिर ब्रश वगैरह किया और उसके बाद यहाँ पे आ गए हम। पूरा मतलब वैसे नींद तो कंप्लीट हुई मेरी, लेकिन 2-3 दिन से मेरी नींद भी कंप्लीट नहीं हो रही थी और फिर थोड़ा थकान जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे बांट रहे हैं। ये इतना शटर है, ये कहाँ पे मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये मिर्ची मार्केट सामने लिखा हुआ है, उसके सामने है ये किट डिस्ट्रीब्यूशन का। ये देख सकते हैं सामने का व्यू, पूरा खाली ग्राउंड है। एक टाइम था, मतलब पहले भी एक किट बांट रहे थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ से आई थिंक यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन थी, शायद 400 से 500 नंबर थे, लेकिन अभी हमारा नंबर सिर्फ 63 या 64 का है। तो अच्छा है, अच्छा फील हो रहा। वो क्या फिर किट लेके फिर घर पे जाने का है। वैसे बांटने क्या क्या लिया हमने वो आपको दिखाऊंगा, वो किट में क्या क्या निकलता वो आपको सब दिखाऊंगा। तो अभी क्या मिलते हैं बाद में, आपको अंदर का व्यू दिखाऊंगा एकदम ब्यूटीफुल से म्यूज़िक के साथ। तो अभी तो थोड़ा बाहर ही रहता मैं, उसके बाद जाऊंगा आपको दिखाऊंगा कैसे क्या सिस्टम है। अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है इसके लिए, और इसके है ना महा BOCW ऐसी वेबसाइट है, तो उस पर जाके अप्लाई करना पड़ता है। अप्लाई करने के बाद ही ये अपॉइंटमेंट निकलती। और अपॉइंटमेंट की डेट कभी भी, अपॉइंटमेंट डेट की वेबसाइट कभी भी चालू होती कभी भी बंद हो जाती, ऐसा रहता। और लिमिटेड लोग इस पर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ऐसी सी नहीं कुछ। तो अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे, तो मिलते बाद में। तो अभी हमारी अपॉइंटमेंट कंप्लीट होने के बाद हम आए थे सुपर स्टोर में। सुपर स्टोर एक चीज़ है, वो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा। थोड़ी रोस्टिंग टाइप हो जाएंगी वो। तो अभी तो ये हम कुछ देख रहे हैं, वहाँ पे मम्मी है, वो सब कुछ देखेंगे और फिर परचेस करेंगे। मैंने तो सिर्फ ये लिया, ये क्या है मुझे भी नहीं पता, लेकिन ले लिया मैंने। तो सुपरमार्ट से निकलने के बाद मैं मेरे भाई के पास गया था और भाई के पास खाना वगैरह खाया और निकल आया। तब मुझे लगता है 1 के आसपास बजे होंगे। और उसके बाद मैं आ गया था, मतलब हमारे क्या बोलते हैं, मम्मी के बहन के लड़के के पास, मतलब मेरे भाई लगते। तो यहाँ पे आया था और यहाँ पे क्या ही मौसम, गार्डन है ये, यहाँ पे चने लगे हुए हैं। और जो मैं आपको बात बताने वाला था वो बात ये थी कि अभी हम लेने गए थे किट, तो वहाँ पे मुझे बताया गया था कि किट साथ में लेके आएंगे, ऐसा कुछ था। तो फिर वहाँ पे गया मैं, अपॉइंटमेंट वगैरह दिखाई और जो डॉक्यूमेंट नहीं थे वो डॉक्यूमेंट मैंने एडजस्ट कर लिए। और उसके बाद हमको सिर्फ एक कार्ड प्रोवाइड किया और वो बोलने लगे जब हम कॉल करेंगे तब लेने आना, ऐसा बोल लिया गया। और उतना ही नहीं, तो फिर जो कैमरा मतलब वेब कैम से वो फ़ोटो वगैरह निकाला उन्होंने, मतलब किट के आगे रख के हमारा फ़ोटो वगैरह निकाला, मतलब हमें किट मिल गई है ऐसे फ़ोटो निकाला। और फिर वो फ़ोटो निकालने के बाद हमको एक कार्ड दिया और तुम्हारा नंबर ये है और तुमको हम कॉल करेंगे तब आ जाना, ऐसा बोल दिया हमको। तो मतलब हम जो काम धाम छोड़ के गए उनकी तो लग ही गई, सिर्फ एक कार्ड के लिए गए वो, ऐसे समझ लीजिए। और फिर उसके बाद हमें कॉल करेंगे तब फिर से एक बार जाना पड़ेगा, उस दिन भी छुट्टी गिरानी पड़ेगी। तो थोड़ा अनफेयर जैसा हो गया, मुझे बहुत गुस्सा आया था कि मतलब अभी बुलाया है तो पूरा काम करके दो ऐसा।
वहाँ पे पेटियाँ वगैरह रखी हुई थी, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सका वहाँ पे। तो उस पेटियों में क्या था वो पता नहीं। तो उसमें 2 टाइप की किट थी, एक सेफ्टी किट और एक इसेंशियल किट। तो वो किट लेके मतलब थोड़ा था कि लेके ही आऊँगा ऐसा, लेकिन अब उन्होंने क्या मस्ती कर दी, थोड़ा गुस्सा भी आ रहा था। लेकिन बाद में समझ आया कि अगर माल ही नहीं आया होगा तो वो हमें क्या प्रोवाइड करेंगे ऐसा। तो अगर आप सोच के जा रहे होंगे कि आज हमने अपॉइंटमेंट ली है तो हमको मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, चाहे तो मैं आपको यहाँ पे इमेज दे देता। और ये ऐसा कार्ड रहेगा, उस पर डेट लिख देंगे, ये वो लिख देंगे और फिर आपको वहाँ से भेज देंगे, ऐसा सीन है। तो अभी अगर आया नहीं तो मेरे हिसाब से अपॉइंटमेंट डेट भी नहीं खोलनी चाहिए थी। अगर अपॉइंटमेंट डेट खुल गई है तो उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने वो सामान भी वहाँ पे प्रोवाइड कर देना चाहिए था, ऐसा मैं सोच रहा। और वहाँ पे जो लोग थे तो उनका कहना था कि पहले ऐसे ही हमको भी चिट्ठियाँ देते और बाद में बुलाते, ऐसा बोलने का था उनका। मटेरियल ही नहीं प्रोवाइड कर रही है तो अपॉइंटमेंट की वेबसाइट क्यों खोल रही है, ये मेरे दिमाग का क्वेश्चन है। अगर कोई घाई गड़बड़ी में गया तो साला प्रॉब्लम जैसा काम हो जाएगा। कोई बात नहीं, और एक दिन चिट्ठी गिरानी पड़ेंगे। वैसे तो आई थिंक 100-150 के आसपास लोग वहाँ पे जमा हुए थे, तो वो 150 को ऐसे ही रिटर्न निकाल दिया। और इतना ही नहीं, वहाँ पे जेरोक्स भी 10 रुपये का एक प्रिंट, मतलब पर पेज 10 रुपीज़ ले रहा था वो कौन था। और ऑनलाइन प्रिंट 20 रुपये की एक। अब क्या ही बोलना। अभी मैं लेता कलर प्रिंट के 20 रुपये, वो लेता था ब्लैक एंड वाइट के 20 रुपये, और मैं लेता पर पेज के जेरोक्स के 2 रुपीज़ पर पेज, और वो लेता था 10 रुपये। तो वो है कुछ सीन था, क्या करने का कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो दिमाग को शांत किया और फिर वहाँ से रिटर्न आ गए हम। और फिर सुपरमार्ट में गए थे। सुपरमार्ट में जाने के बाद भाई के पास गए थे, वहाँ पे ज़्यादा शॉपिंग नहीं की मैंने। मेरे लाल परी का साफ़ सफाई करने के लिए थोड़े 2-3 रुमाल ले लिए और उसके बाद वहाँ से निकल आया। और अभी हम थे, ये रही मेरी मम्मी, हाँ टमाटा और ये रहे रामफल। हम रामफल बोलते हैं, आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं बता देना। ये बहुत टेस्टी लगते हैं। हाँ, अभी तो वैसा सब कच्चे ही है। कच्चा धुतना एक भी नहीं पिकेल। यहाँ जामुर खा तो पतीस गया था। ये देख सकते हैं, ये तो आपने खाया ही होगा। यहाँ का थोड़ा क्लाइमेट बहुत अच्छा लगता मुझे। छाव छाव छाव। मेरा भाई का खेत है, भाई का खेत। रिश्ते में मेरा भाई लगता। आइए भी रही और पिकेला का कच्चा है। तो अभी हम आपको मिलेंगे मेरे गांव में, सीधे मेरे गांव में। थोड़ा बहुत सफ़र के मज़े लेते हुए हम मिलेंगे आपको हमारे गांव में। अगर आप लेने को जाएंगे तो मत ये सोच के आओ कि आज किट लेके ही जाएंगे। मैंने तो सोच के आया था कि किट लेके ही जाऊंगा ऐसा, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो अभी वैसे रास्ते तो पूरे खड्डे, पूरे जो ब्रिज जैसे थे, छोटे ब्रिज रहते, वो पूरे रास्ता ख़राब कर दिया है। वहाँ से पूरा ब्रिज को नए से क्रिएट कर रहे, तो पूरा रास्ता ख़राब है। इसकी वजह से जो आपको अच्छे व्यूज़ है वो मैं आपको दिखाऊंगा और आप मेरे साथ सफ़र के मज़े लीजिए। तो मिलते हैं अभी घर पे। तो मैं सफ़र के मज़े तो नहीं उठा पाया, लेकिन थक बहुत गया हूँ। मैं वहाँ से निकला था तब बहुत थक गया था, इसलिए सो गया था मैं। और उसके बाद अब भी कैमरा चालू किया। तो वैसे तो मैं थका हुआ हूँ, इसलिए व्लॉग यहीं पे ख़त्म कर दूँगा। यही बोलने के लिए मैंने कैमरा उठाया है। तो बस लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं कल व्लॉग में।